अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, अंदरून शहर की सड़कों और गलियों पे इस वक्त फकीरों गदागरों का राज है। आइए इनसे कोई गपशप करें। अखियां वाले ओ भाइयो गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे, हाड़ा जी प्यार मंगे, हाड़ा जी प्यार मंगे। इस गाने पे जूते पड़ते हैं मोटे। इस गल तो ये जो कह रहे हो कि पिंडा उदास प्यार मंगे, खैर ने लिखा, मेरे प्यो ने लिखा। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह साहब। आप साबिक वजीर कानून हैं पंजाब के। शुक्र है तुसी तारफ कराया था, मैं इन्हू भी फकीर ही समझ रहा था। राना साहब, ये सब कुछ क्या है? देखें, गलियों सड़कों पर गदागरों का राज है, कानून मौजूद है, लेकिन आप कैसे वजीर कानून थे, आपने कानून लागू नहीं किया। बात ये है आफ्ताब साहब कि आप चेज़ा कम लें, ये कानून बात ये है, कानून तो हरकत में आता है, लेकिन अगर इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हमें निकाला जाएगा तो फिर सड़कों पर फकीरों गदागरों और पीटीआई का राज होगा ना। तो पीटीआई वाले गदागर कैसे हो गए? मतलब है कि इनका लीडर मांगता नहीं था, मांग के तो आज यहाँ पहुंचा है। इस कदर बड़ी कॉज के लिए वो मांगता था, उसने अपने लिए तो नहीं मांगा। बात ये है मेरे मोहतरम कि आपको क्या पता कि उसमें से अपने लिए क्या है और दूसरों के लिए क्या है। ये जो शौकत खानम है और जो नमल यूनिवर्सिटी है और जो इल्म का हमाला है और उसके करीब ही बनी गाला है ऐ गुमशुदा दानिश्वर, उधर आपका ध्यान नहीं गया? ए राणा साहब दे दियो तेरे फैसलाबाद दियां खैर है। ज़ात नोट लेने राणा तेरे कोल वसी। ओदे को 1000 हुंदा मुछाना छोटियां करा लेंदा। इना फकीरां दा खाना खराब हो जाए इन्हां दी मौजूदगी च मैं भी फकीर ही लगन दिया। भला होवे राणा साहब। आप मांगते हैं, खान साहब माने या ना माने, और ये एक मेंटालिटी है। मैंने देखा है कि अगर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया भी है ना, तो जो मांगने वाला है उसने मांगना जरूर है, चाहे कुछ हो जाए, उसे चैन नहीं आएगा। असि सफेद पोश मांगता, अपनी जरूरतों के तहत मांगने हैं। वही कुछ ये भी करते हैं। ये जो उमरा हैं, रऊसा वज़रा, ये भी यही कुछ करते हैं कि हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कमीशन लेने पड़ते हैं। ये ग्रीक कल्चर है। अगर आप देखें तो 5000 साल पहले भी ये तबका आपको नजर आएगा। इसे पेनस कहते हैं। ये पेनस तबका जो है ना, कि मैं चंद पेनीज शॉर्ट हूं, मैंने मजदूरी की है लेकिन थोड़े पैसे और चाहिए क्योंकि जो खाना मैंने लेके जाना है, खाने वाले ज्यादा हैं, तो मुझे प्लीज थोड़ा सा दे दो। ये है खान साहब आप। अच्छा, ये साढ़े बारे ग्रीक की कहते ने, तुम लोगों को पथाकोस कहते हैं, पथाकोस। जब खैरात मिले ना मिले सन मला बड़े बड़े भाइयों ने रहे। ये वो लोग होते हैं जो फुल टाइमर्स होते हैं, आदि मुजरिम होते हैं, इन्होंने मांगना ही मांगना। अच्छा जी, अज इस भाई का लेक्चर सुनना, उत्तों आ जाना चौधरी ने, सानू चित्र पैने दिहाड़ी लगी नहीं। ए चौधरी सानू बिठा के गलत गया ही, ए पढ़िया लिखा सानू मंगन देना ही नहीं। अमेरिका में ऐसे गदागर हैं जो $1 लाख सालाना कमाते हैं। वाह भाई वाह। यानी $5000 मंथली। वाह। एक अच्छे खासे अफसर से ज्यादा। आप बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मतलब है कि मेरे पास तो वैलिड वीजा भी है। खैर होवे दोवें इथे बैठे रहंदे, को गरीबां नु भी दे दियो। मैं पेशावर गदागरों को पैसे नहीं देता। अच्छा, जिन्हें पैसे नहीं देने होंदे वो ये लैंड जरूर बोलदा। पर वैसे इस मुतालिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं दे देता हूं, जब कोई पेशावर हो या नॉन पेशावर हो, मैं सड़क पर नहीं देता। एनी होर दफ्तर बना लिए ताड़े लिए हुन। ए भाई, अगर मैंने 20 रुपये भी दे देना, मैं कस्में फ्रेम करा के रखा। मेरी गल सुने ने इंज नहीं देने ते कोल जाके मंगी। उठ या भाईजान, ਤੁਹਾਡੀਆਂ खैरा हुन। अल्लाह ने बड़ा ਤੁਹਾਡੀਆਂ खैरा। लो जी, मैंने भी ने मंगना ना बना। भला करे जी। राणा साहब कितने ने? राणा साहब थोड़ा लेफ्ट पे हैं और सीधा, बिल्कुल सीधा। अब नाक की सीट पे चल रहा है। देखो किस तरह सुला देती है इन्हें हुक्मरान की साहिब। हर दियो को अल्लाह दे नाम ते दियो ना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ए दे ਇਹ ਦੇ ਦਾ ਸਖੀਆ ਲੱਗ ਇਹ ਭਾਈ अल्लाह तेरे बच्चे दी खैर ते। और मैं आखदा मेरी फैक्ट्रियां दी खैर। और देखो ये वही ठेकेदार है जो सर पिछले शो में भी आया करता था। जी जी जी। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ खैरा हुन। बैठ जाओ। हाँ जी, की कमाया अज? सवेर दा भाई बहस ही करी जांदा, किसी ने रुपया नहीं दिता यार। मैं तुहानू कितनी बार आख्या इस चौंक नहीं मंगना ना, भाई ये मंगदा है ना, तुहानू इन्हें मंगन देना है। ओ बेशरम, तुम्हें पता है
1 साल कैद है किसी से भीख मंगवाने पर, और तुम इस वक्त कम से कम 20 बंदों से भीख मंगवा रहे हो, तुम्हें 20 साल कैद होनी चाहिए। भाई जी पाकिस्तान है, ये तो सिर्फ कानून है, सजा कोई नहीं। क्यों जी वजीर कानून साहब? बात ये है कि कानून अच्छा मैं समझा मेरा फकीर बैठा हुआ है। मैं तो आखू सा उठो मूड़े ते बैठा है। अच्छा भाई की कमाया जी आज? लो ये मेरे बच्चियां दी कमाई आ मां सदके जाए वेखिया जी बशीर। हाँ जी इदे आ मैं इदे आ की कमाया है? आ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਇਹ ਲਓ ਉਧਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਜੇਬਾਂ ਲੁਕਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? चोरी है जे दिहाड़ी नहीं लगी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਅੱਜ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਚੌਂਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਗੂੰਗਾ। अच्छा खुद कितना एक्सपर्ट है। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਨਿਆਂ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਬਣਨ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ जी हो ये तो हमसे भी बड़े कारीगर निकले। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚੌਰੀ ਜੀ कहना की है बात सुनो, कितना हुनर है तुम्हारे पास। तुम थिएटर में, स्टेज में अदाकारी क्यों नहीं करते? ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ? बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं एक्टर्स। ਉਹ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। असर चन्योटी नासिर चिन्योटी का तो खैर लगा हुआ है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਥੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। वैसे बाकी एक्टर बिल्कुल है, गुजारे का ही है। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ कुछ भी ਕਰੀਏ। नहीं सारे बड़ा पाटे पपीते का मुंह होता। सर किस्मत जाग गई, अल्लाह जिसको मर्जी दे। देखो कहां से शुरू किया उसने। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। उससे पहले इससे भी ज्यादा और जॉब करता था। ਸਰ फर्नीचर का काम करता ही सारे। फर्नीचर का काम भी बहुत अच्छा है, उससे भी ज्यादा और जॉब करता होगा। ਕੀ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਤ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। आ किया था टमाटर ले। वालियो भाइयो गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे हाड़ाए प्यार मंगे। ओए बाबे चिश्ती दे सालियो, ये ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। अब बाकी देखो क्या अच्छा मशवरा है। ਕਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਲ, ਜਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਵਲਟੋ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਥਲੇ ਬੂਲੀ ਖੋਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ। वे तेरिया खैरा ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। दे कुछ दे ਆ ਲੈ ਫੜ, ਆ 2 ਟੀਂਡੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਹਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਹਾ ਚੌੜਾ ਕਤਲਮਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਮਲ ਲੈਣੇ। क्यों जी? शीरे के हाथ होते थे, देसी घी कब होता था? बड़े बड़े रऊसा अपनी शादियों ब्याहों पर देसी घी में जलेब, और उसको जलेब कहते हैं, जलेबी नहीं। जलेब जांगली कहते हैं। ये डिश जांगली है, इसको रोटी बोलते हैं। बेसिकली ये रोटी है। जो मर्जी मना लेंदा, डांडी है डाडा। मैं तेरी आकमत रोल देनी है, काय रोटी है। अच्छा आकबत नहीं रोलते, आत्मा रोलते हैं। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ। इतने आए तो कर। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨਾ। अच्छा ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਰੇ ਦੇ ਖਾੜੇ 'ਚ। ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਬੜਾ ਅਖੜ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। नहीं क्यों खट्टी क्यों बेचता था? ਬਸ ਜਵਾਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਵੇਚਣੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ओए होए, ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਟੀ ਹੈ ਓਏ ਪੀ, ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ। ऐसे झूठ बोले जा रहा है यार, ये बहुत झूठा है। मैंने आज तक नहीं सुना कोई खट्टी लस्सी। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ जनाब। खट्टी लस्सी पीने के काम नहीं आती, या कड़ी बनाते हैं या सर धोते हैं। ਯਾਰ ਲੈ ਕਦੀ ਨਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ वे तेरिया खैरा और दे ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ। राजू रॉकेट की एक चीज बड़ी मशहूर थी, ਕੀ ਜੀ? उसको उड़ना पहलवान कहते थे। ये उड़ के मारा करता था, यानी जंप करके पकड़ता था बंदे को। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ। सदके ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹਨੂੰ ਕੱਛਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ क्यों? ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ ਸੁੱਤਾ ਤੇ 3 ਸੱਪ ਆਏ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ 3 ਫਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਗਾਮਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, अच्छा, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ। ठीक है आगे जो है बाजी बात सुने और बात सुनो, ये और ये क्यों आपस में लड़े हो? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ? ਅੰਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਸ में नहीं लड़ाई जा पुत्र आपस में लड़ कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी मरियम। खबर है कि बस चलाते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗਿੱਚੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ गलत करते हो। ਅੱਗੇ ਗਰਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ नहीं जाना ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ लटकाई ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ वैसे सच्ची मुच्ची असली भी इस्तेमाल करने हैं कभी इस तरह का वाकया तो नहीं हुआ भाई फर्क साफ जाहिर है ना, तुम पाकिस्तान में हो, ये बात न्यूयॉर्क की है, वहां पे कानून है और उस पर अमल दरामद होता है, कानून की पासदारी है। वैसे यहाँ पर भी पुलिस अब एक्टिव होगी है और इस्लामाबाद में तो बहुत सख्ती है, कोई माफी नहीं। लेकिन आप जैसे लोग, हजरत आगा माजिद साहब जैसे लोग शक्ल दिखाकर तो बस एक लम्हे में वो आपके फैन निकल आते हैं, लूट मारते हैं और चले जाते हैं। गलती आप भी करते हैं और आपको छोड़ने वाले भी करते हैं। ए मोटे ने सानू भी शक्ल दिखाई थी, मैं बाहर के थल्ले गए चले यार तुम न्यूयॉर्क की पुलिस हो, तुसी की समझे असि खलाई घुस रहे हैं। ये जो ऑरेंज कलर वाली टी शर्ट ये कौन है? जनाब मैं इस बस का ध्यान क्लीनर हाँ। बस से मुराद ये ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ कैसा न्यूयॉर्क है भाई? ए पिछों इंडिया ला है जे इस तो इस तरह बोलने डे ने। कहाँ से हो? ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੇ ਚੋਂ? बेवकूफ, इंडिया बहुत बड़ा है, तुम कहाँ से हो? ये आप बहुत बड़ा है, हर जगह तो हैगा जी। यार बस चला रहे हैं हाँ। देखो मैं अगर उधर कोई ड्रामा शर्मा देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, किसी को की इतराज है? कैसा बेशर्म आदमी है। देखो ये फिल्म देख रहा था। और सर फिल्म नहीं देख रही थी, मैं देख रही थी ड्रामा। भाई जी बकवास कर रहे हैं, फिल्म देख रहा सी, मैंने नहीं सी पता। ए ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਿਗ ਲਾਈ ਹੈ ਐਨਕ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਭਲਾ ये एनक मुझे लगता है वो रे चार्ल्स, वो जो नाबीना था। अच्छा भाई जी बीवी तो मेरी है ना, ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ मैं फिल्म दस नहीं सकता ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। फिर उस माई ने कॉल की थी पुलिस ਨੂੰ, ਐਨੇ पीछे बैठी। मैंने कई बार इसे मना किया कि तुम डेंजरस काम कर रहे हो, ये बाज नहीं आया तो मैंने पुलिस को कॉल कर दी। आपने बहुत अच्छा किया है। ये है वो ड्यूटी जो एक आम शहरी को निभानी चाहिए। देखें उसका रिजल्ट। ओए, बात सुनो, तुम ध्यान क्लीनर किस चीज के हो? तुम्हारा काम नहीं ध्यान रखना? मैं तो पिछू किराया फड़ना होता है लोगों को, किसी ने बकाया देना है। वो तो फिर कंडक्टर होता। तुमने अभी कहा था मैं ध्यान क्लीनर हूँ। ध्यान क्लीनर ये नहीं करता, वो ध्यान रखता है कि ड्राइवर खाते नहीं रहा नहीं, नहीं, कोई बेहूदगी ना कर रहा हो। पर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। भाई ड्रामा कौन सा देख रहे थे? ਚੜਤੀ ਮਿੱਠੇ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਬਣਿਆ। बाबा कौन है? 2 लड़के हैं जवान, रोशन और चिराग। ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਏ 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 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਬੂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਜੜੀ ਚੁੜੇਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अमानुल्लाह की बात हो रही हाँ है। जी जिन्होंने अद्धा पंजाब मरासी नहीं कीता ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੜੀ ਰੱਸੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੋ ਭਾਈ। नहीं, बाज लोग उससे मजा ले रहे होते हैं उस रेड़के का ना। ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲੱਸੀ ਰੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ? ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लस्सी रिड़कने की आवाज तो कुछ होती नहीं, असल आवाज है जब चाटी में रेड़का लगता है, वो किसी झरने की आवाज लगती है। और बेड़ा गर्क कर दिया इलेक्ट्रिक मदानियों ने, वो एक ही तरह चलती हैं और वो सिलसिला ही खत्म हो गया। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ।
चल रही धर्र, पत्ती की धर्र। मेरी बात सुनो, इस कदर बेहुदा क्यों हो तुम? सीधा कहो इस कदर मोटे क्यों हो? मोटे तो और भी होते हैं, ये सामने बैठा है मोटा नहीं है, लेकिन ये बेहुदा नहीं है। वो बेहुदा लगता है। ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾਈਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਲਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਸਿਗਣ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਚੜਦਾ ਇਹ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਗਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ अरे तुम इंडिया से हो? जी इंडिया से। कहाँ से? लुधियाने तो जी। पिछले दिनों एक खबर आई थी पानीपत से, एक आदमी ने बंदर पाल रखा था। उसका काम था कि मोटर बाइक से जाकर हर मोटर बाइक से पेट्रोल निकाल के ले आता था। एक बोतल पेट्रोल भरा, जाके उसको दे दिया। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਆਓ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਡਣਾ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਲਮ भाई वो ड्राइवर नहीं देखता ओ बेवकूफ आदमी ये जो पीछे होती, ठीक कह रहे, पीछे जो मर्जी देख के। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਰੀन ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ वो स्क्रीन पता क्यों दी होते? ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਭੰਡਗਿਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ कमाल है, मैं तुम्हारे साथ बात करते हुए कितना को मुदब्बिर हो सकता उन्होंने बहुत अच्छी गल की है, लेकिन तुम्हारे साथ गुफ्तगू करते हुए बंदा कितना कम मुदब्बर हो सकता है। ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਬੋਲਦਾ कुत्ते नु गर्मी लगे ना इस तरह बारिश मांगता है। अच्छा, आप मिसाल चेंज करें, ये कहावत भेड़िए के बारे में मशहूर है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਗਿਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो आगे स्क्रीन दी होती है उसका मकसद होता है गाड़ी जब रिवर्स हो रही होती है, पीछे बैक कैमरा बैक कैमरा बताता है कि इस वक्त गाड़ी किस पोजीशन में है। तुमने उसमें फिल्में लगा रखी हैं। उसके अलावा जीपीएस है। हम सब गाड़ी चलाते हैं, एक लम्हे के लिए अगर आप डी फोकस हो तो एक्सीडेंट हो जाता है, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਧੁੱਪੇ ਡਿਊਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਨਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਢਾੜੀ ਹੈ ਰੇ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਆਠਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਦੁਲਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਹਾਏ 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 ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਲਾਰੇ ਖਾਂ ਐਸਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 10 ਨੋਟ ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੋਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁਲਾਰੇ ਖਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि मस्जिद से जूते चुराने वाले को सीसीटीवी की मदद से शिनाख्त कर लिया गया। यही जूते चोरी का ट्रेंड भी बहुत बढ़ता जा रहा है। जिस तरह मस्जिदों में इजाफा हो रहा है ना, नमाजियों की तादाद घटती जा रही है, जूते चोर पैदा हो रहे हैं। सर इसका कोई सद्देबाब नहीं किया जा रहा। आप कहीं जाके रिपोर्ट क्या करवाएंगे? बंदा सोचता है कि यार मेरा जूता ज्यादा कितना 2000 का होगा, 3000 का होगा, अब मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने इतनी दूर जाऊं और फिर उसके बाद जो जूतियां खरीदूं वो चटखाता रहूं इसी रास्ते पर। इसलिए लोग इस पे तरद्दुद नहीं करते, हालांकि इसका सद्देबाब बहुत जरूरी है। बड़े शर्म की बात है वो जराइम जो इबादत गाहों में होते हैं। सर मक्के जो भी जुतियां चुकियां जाती हैं। जी जी, हरम में लोग जेबें काटते हैं। इसी से तो पता चलता है कि जिसकी मत्ती मरी हो तो क्या पता कि वो कहाँ जाकर क्या कर रहा है। अगर अल्लाह का डर उसे हो तो वो लाहौर में भी कोई बुरा काम नहीं करेगा, और जिसे नहीं है डर वो खाना काबा के अंदर बैठकर भी ये सारा कुछ करता है। सर जूता चुराना बाकायदा एक इंडस्ट्री बन चुका है। ये जूते चुरा के बेचे जाते हैं और फिर सेकंड हैंड दोबारा बिकते हैं। और ये यही नहीं है, मेलबर्न के अंदर एक जूता चोर पकड़ा गया जिसकी निशानदेही पर 2400 जूते बरामद किए गए, जिनमें एक जोड़ा $1000 का भी था। अब $1000 का जूता ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अरे ये फैसलाबाद जंग बाजार में बिकते हैं चोरी। यहाँ लाहौर बिकते हैं। और सफर हज का मुझे याद है, रोजाना हमारे जो मकतब में थे, जो हमारे ग्रुप के लोग थे, वो कोई ना कोई खातून, कोई ना कोई बंदा ये रोना जरूर रो रहा होता कि यार मैं बड़ी अच्छी नई जूती लेकर गया था हाँ जी, और मैं उससे महरूम। मैं अक्सर कहता होता था कि आप अगर उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर 5 रियाल का एक सादा सा जूता जो है, मैं एक वाकया सुना चुका हूं, मुझसे पूछा करते थे तुम्हारा जूता क्यों चोरी नहीं होता।
मैं जब भी वापस आता था मेरे मकतब वाले मेरा जूता देखते थे कि अल्लाह करे आज इसका भी चोरी हो। मेरा जूता नहीं चोरी होता। तरीका दसो ना, छोड़ दो ना तरीका। कितने लुकांदे होगे सर जरूर बॉक्सां बुक्सां च। यही लोग मुझसे पूछा करते थे कि कोई एक खास जगह है जहां ये छुपाता है, और वो जगह चोर की दस्तरस में नहीं है। क्या जी? वो कौन सी जगह थी सर? कोई जगह नहीं थी। मैं जगह बदल बदल कर भी उन्हें दिखा दी। एडी वड्डी मझ कैसे दी खोल ले यार छोड़ो ना, क्या पुराना किस्सा। पुराना की मझ पुरानी हो गई। सर दसो करदे की सी? रिमोट लाया है जुत्ती नु सर। बहुत आसान नुस्खा। एक तो ये एहतियाती तदाबीर में बता रहा हूँ, आप मदीना हो मक्का हो वहां भी इसका ख्याल रखें, और यहाँ भी मसाजिद में। एक तो उसे किसी बड़े फैंसी किस्म के बैग में मत छुपाएं, इवन शॉपर बैग इस्तेमाल ही ना करें, जूता रख दें किथे किसी भी जगह पर। आज एक पैर ओ थिलावे देखो थिलावे। ये है असल तरीका। एक पाँव आप यहाँ रखें, दूसरा पाँव किसी और, वो कहेगा यार मैंने एक पाँव क्या सर में मार दिया। और आप माशाल्लाह ये देखें दोनों उखाड़े के मैं सरकार चोरों भी धोखा दे। नहीं, ये बदनाम ज्यादा गुजरात है इस हवाले से। गुजरात क्यों बदनाम है? अच्छा, गुजरात के बारे में भी दो राय हैं। एक कहते हैं कि हमारा गुजरात जीटी रोड वाला, चौधरी बरादरान वाला, लेकिन जो कहानी उसके साथ वाबस्ता है ना, मुझे लगता है कि ये गुजरात काठियावाड़ की कहानी है। इंडिया वाला गुजरात जी। एक गुज्जर था नौजवान, बड़ा हैंडसम गुड लुकिंग, उसने बहुत बड़े राठ की कोई बेटी इधर उधर फिसला ली, उसके साथ इलोप कर गई, भाग गई। तो उसका नाम था ज्योति। तो ज्योति उस पैरोकियल लैंग्वेज में लड़की को कहते हैं कि ये हैं ज्योति चोर। ये जो गुज्जर है ना, ये ज्योति चोर। वो ज्योति चोर से जूती चोर मशहूर हो। ज्योति उठा के ले गया। हाँ, ज्योति यानी लड़की उठा के ले जाने वाले, ये है वजह। और बदनाम हुए बेचारे गुजराती जूती की वजह से। वो रोते हैं कि यार डालो जरूर हम पे चोरियां डालो। जैसे ओकाड़ा अब भैंस चोरी डालते हैं, डंगर चंगर डालते हैं, वो तो सच है ना, मतलब फखर भी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ओकाड़ा मिल्क लेक ऑफ एशिया है। तो इतना बड़ा दूध का जखीरा ओकाड़ा से आता है, पूरे मुल्क को फीड कर रहा है, तो चोर भी उसी हिसाब से पैदा होंगे। अच्छा, ये सारी एहतियाती तदाबीर अपनी जगह, मैं तो पुरानी हवाई चप्पल पहन के जाता हूँ, उथों नवी पा के आ जाते हैं। अच्छा जी, ये वाकया कहाँ का है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज? और मुल्तान के गिरदो नवा का सर। और ये कौन है ये मोटा? ये भाई जी चोर है। सच्ची गाल दसे ना, मैं गलती नल पाती है जुत्ती, मेरी उठाई पई आई, उठाऊं जुत्ती जाके मैं बही पा के दी, मेरे को नहीं पता लगा। ये पहला बयान पुलिस को जो दिया, मेरे पास तो ये पूरी डिटेल्स हैं, इसने पहला बयान पुलिस को यही दिया था कि गलती से पहन के। तेनू पूरी भी नहीं आती, फिर तू चुक के ले जाना। नहीं, उसका बिजनेस, बेशरम आदमी। सीधी बात करो, तुम कितने सालों से ये बिजनेस कर रहे हो? या 9-10 साल थी गए। देखो, अगर जो दीदा है इबरत निगाह हो कि 10 साल से ये जलील काम कर रहा है, और इसका हुलिया, इसकी हैत क़िज़ाई देखो, क्या फर्क है? क्या सेठ बन गए हो तुम? एक कपड़े हो बह पाते क्योंकि कई दफा पकड़ी गए तो नवे कपड़े फाड़ छुड़े दिन मरे दिन ना। एक चीज देखो, पढ़िया लिखिया बंदा ना, वो शेर सुना लिया भी, उठ के उन्हें चपेड़ा मार लो करी तो बताओ बुढ़ड़ा। अच्छा जी, ये साहब कौन है? ए मेरा मुलाजिम है। अच्छा, ये असिस्टेंट थीफ है। ये जुत्ती सूंघ के दसदा है कि ए महंगी जुत्ती है। जूता सूंघना कहते ना, कि एक जमाना था मिर्गी के मरीजों को जूता सूंघाने से, वो मेरा ख्याल है लेदर के अंदर कुछ ऐसा फ्यूम होता है, कोई ऐसा केमिकल होता है कि वो बेचारा हड़बड़ा के उठ बैठता है। एक बारी पा दिते ते सामने एक बंदे नु मिर्गी पै गई सर। अच्छा, इन्हें अपनी जुत्ती सुगाई, उठ के गाला कट्टन लग तो सारी जान छुड़वाओ। नहीं है छड़वाओ, 10 साल तक करो। मैं एड़ा कुत्ते ने, एड़ा कुत्ते ने मैं तो कुछ सहा नहीं सकता। तुम्हें फर्क क्या पड़ेगा, जेड़ा मर्जी कुट्टे तुम्हें। माफी मंगदा। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। केड़ी माफी है? केड़ी? वाह, 4 जुत्तियां तो मेरियां चुकियां ने। ते जड़ियां तेरे पनवैये दियां चुकियां ने। जूते के हवाले से रोमन एम्पायर का भी एक अपना मकाम है तारीखी। दुनिया में सबसे पहला जूता जी जो इंसानी खाल का बना था, इंसान दी जी, वो रोमन एम्परर्स ने बनवाया था। जरा हमारे दुश्मनों को नवीद हो, इन्हें पता चले कि हमारे दुश्मन के साथ फिर होता क्या है। तू इन्नियां जुत्तियां दा की करना है, दस मैनू। यार मैं को घर नहीं रखा बेचिया तो बालों की रोटी छोटी अपने बच्चे। तुम्हें इनाम के तौर पे एक जूता मिलना चाहिए।
चिन्योट पुलिस जो जूता इस्तेमाल करते पकड़ी गई थी ना, लकड़ वाला बहुत तवील दराज कद जूता था, और तुम जब उस जूते से मुस्तफीद हो रहे हो, उसका एक वीडियो क्लिप बने और वो दुनिया भर के जूती चोरों में वायरल कर दिया जाए। अच्छा भाई मैं को तू ही लगदा है रोमन अंपायर दा बंदा है। मैंने एक दिन गुस्ताखी की थी मुजीबर रहमान शामी साहब के साथ, ऐसे ही सरजद होगी मुझसे। हम किसी इफ्तार पार्टी में गए थे, तो फिर मगरिब का वक्त हो गया, आपको पता है, फिर सारे नमाज के लिए चले जाते हैं। नमाज से जब निकले ना, तो एक लंबी कतार थी कि अब जूता, क्योंकि बड़ी तंग जगह थी, तो बड़े इन्हमाक के साथ मुजीबर रहमान शामी साहब जूते देख रहे थे। क्या आप जूता तलाश कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं? मैं हुण वंजा मैं को छुट्टी दियो, मैं छुट्टी दियो, कारखाने 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾਓ। खोते ना को तेरी खानदानी दुश्मनी है। अरे ये जूतियाँ बड़ी बड़ी महंगी होती हैं और मुख्तलिफ जानवरों की खालें होती है। लिजर्ड की बड़ी पॉपुलर है, डेजर्ट की, ये जो बड़ी गो की खाल के जूता बड़ा शानदार बनता है। फिर ये आपका शुतुरमुर्ग, वो मैं पाई एक बार, मेरा अंडा देने दिल करता है। और काफी देर जोर लाता अखीरे तो कोलो अंडा नहीं लथे, इन्हें जूती लाती। चीते दी खाल दी जुत्ती बनदी क्यों नहीं बनती यार? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਧ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖਾਲ ਦੀ ਬਣਾਓ। मैं जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। मैं ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ। आप उसी मस्जिद के नमाजी थे? जी जनाब, मैं ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਹਰਮ ਗੇਟ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਮਾਮਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਲ ਵੜਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ੋਅ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ। सारे ते लानत पाओ, कोई और मशहूर जूता बताएं जरा। गुग्गे पीर का जूता। गुग्गा पीर जो सांपों का पीर मशहूर है, और उसको सांप नहीं काटा था, उसकी डेथ इसी से हुई थी। और कैसे? वो कहता कि मैंने जूता देखना मुझे याद नहीं रहा, जूते के अंदर बैठा हुआ था। और वो कौन सा था? ये जो खपरो है, जलेबी जिसको कहते हैं, जिसको उड़ना भी कहते हैं, संगचूर भी होता है सर, जिसको बेमुर्शदा भी कहते हैं, क्योंकि इसने मुर्शद को काटा था। संगचूर और होता है, संगचूर तो दुनिया का मैं समझता हूँ सबसे खतरनाक सा। रात में 2 बजे तो बाद जोगी भी हो जाते। अच्छा भावे तो चोर है, तेरी मालूमात इजाफा हो रहा है। सर आपने बताया कि ये जो संगचूर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक सांप है। सबसे खतरनाक है ब्लैक मांबा। ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ना ले, ਤੁਸੀਂ ब्लैक मामा ही लगन रहे। और ये जो लेजर्ड की जूती है ये तो बहुत कॉस्टली नहीं होती होगी? हाँ जी, हाँ जी, बात चीजें होती हैं वो वैल्यू एडिशन की वजह से बहुत मशहूर है। मतलब नवाज शरीफ की घड़ी, वो कहते हैं ना 4.5-5 करोड़ की है, तो इसलिए नहीं कि वो स्विस वॉच अगर बहुत अच्छी भी होगी तो 35, 40, 60, 70 लाख से ज्यादा, करोड़ से ज्यादा की क्या होगी? उसमें चूंकि मेट्रॉइड्स लगे हुए हैं, वो जो कला नवर्द लेकर आए थे पत्थर, उसके छोटे छोटे पीसेस, वो डायमंड तो क्या उससे कई 100 गुना महंगे बिकते हैं। मेरा ख्याल यही टाइम वेखण ली उन्होंने ली सी घड़ी। अब चंद दिन पहले का बड़ा दिलचस्प किस्सा है, लेकिन बड़ा इबरतनाक है, मैं तो लरस गया था। तो जज साहब ने कहा कि आपने ये जो हाल ही में एक नया स्कैंडल सर उठा रहा है पाकपतन दरबार की दुकानों का, कि आपने बतौर चीफ मिनिस्टर ये दुकानें खुद चट कर गए थे, आपके दोस्त साथी बेच के खा गए। तो कहते जी मुझे तो कोई पता नहीं इसके बारे में। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आप कहें तो हम इस पे एक JIT बना दें। तो कहने लगे माई बाप JIT ना बनाइएगा, मेरा इससे कोई अच्छा तजुर्बा नहीं है। देखें ह्यूमर्स में आज भी है नवाज शरीफ। और सर अदालत में बड़ा जोर का कहका लगा इस बात पर। वाह, बड़ी बात है कि आप इस हालत में भी एक लाफ्टर ले जाएं। आदित्य तू केड़े जानवर दी जुत्ती पाई है? सर मैं तो एक और कुत्ते दी खाल दी पाई। हाँ जी, ये गली 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।